विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। नोटों पर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने वाली मांग के बाद अब छत्रपति शिवाजी की फोटो लगाने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बीते दिन भारतीय करेंसी के नोटों पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की फोटो लगाने के बाद अब बाबा अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी की फोटो लगाने की मांग उठ गई है। केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महात्मा गांधी के साथ दोनों भगवान की फोटो लगाने का सुझाव केंद्र की भाजपा सरकार को दिया था, जिसके बाद भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों ने उनको खूब घेरा था। अब नोटों पर दूसरी पार्टियों ने भी राजनीति तेज कर दी है। भाजपा नेता नीतीश राणे भी अब नोटों पर फोटो लगाने की राजनीति में उतर गए हैं। नीतीश राणे ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो साझा की। इस फोटो में एक 200 रुपए की नोट दिखाया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी की फोटो लगी है। नीतीश ने इसे एडिट किया हुआ नोट शेयर कर लिखा कि शिवाजी की फोटो नोट पर एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ नोट पर फोटो की राजनीति में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। आप नेता अरविंद केजरीवाल के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी भारतीय करेंसी पर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगाने की मांग की है। तिवारी ने कहा कि नोट की नई सीरीज में महात्मा गांधी के साथ अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं की तस्वीर अहिंसा और लोकतंत्र का यूनिक प्रतीक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह 47 सदस्यीय संचालन कमेटी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यभार संभालने के बाद एक्शन में आ गए। देर शाम बुधवार को उन्होंने 47 सदस्यीय संचालन कमेटी यानी कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल है। हालांकि इसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर का नाम शामिल नहीं है। न कि अध्यक्षता में अंतरिम पैनल कांग्रेस कार्य समिति की जगह लेगा, जो पार्टी के शीर्ष फैसले लेने वाली संस्था है। ये समिति खड़गे के चुनाव की पुष्टि के बाद तब तक काम करेगी जब तक कि पार्टी पूर्ण रूप में एक नई कांग्रेस कार्य समिति नहीं बनती है। पिछले सीडब्ल्यूसी के अधिकांश सदस्यों को समिति में बरकरार रखा गया है, जिसकी घोषणा खड़गे के नए पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ घंटों के बाद की गई थी। पार्टी के सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों और पदाधिकारियों ने नई पार्टी प्रमुख को अपना इस्तीफा सौंप दिया ताकि वह अपनी टीम चुन सके। कांग्रेस में हर बड़ा फैसला कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी द्वारा लिया जाता है। उस कमेटी में कुल 23 सदस्य होते हैं, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस कांग्रेस कार्य समिति को भंग कर दिया है। उसकी जगह उन्होंने नई कमेटी बना दी है, जिसमें 47 सदस्यों को जगह दी गई है। माना जा रहा है कि अब ये कमेटी कांग्रेस पार्टी को लेकर सभी बड़े फैसले लेगी। आईआईटी कानपुर ने बनाया गेहूं का नैनो पार्टिकल सीड। आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटेड कंपनी एलसीबी फर्टिलाइजर ने गेहूं का नैनो कोटेड पार्टिकल सीड तैयार किया है। इसे बोने के बाद 35 दिन तक पानी की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही भीषण गर्मी में भी फसल खराब नहीं होगी। एलसीबी कंपनी ने अभी गेहूं के बीज पर प्रयोग किया है, जो सफल रहा। इस साल प्रदेश के 35 जिलों में इस बीज की बुआई की जाएगी। गेहूं के बीज में नैनो पार्टिकल और सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर की कोटिंग की गई है। कंपनी के इंक्यूबेटर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि गेहूं पर जिस पॉलीमर की कोटिंग की गई है, वह 268 गुना अधिक पानी सोख लेता है और 35 दिन तक इसे सोखे रखता है। इसके बाद धीरे धीरे पानी छोड़ता है। इसके अलावा जीवित जीवाणुओं का संयोजन भी दिया जाता है। इसकी मदद से ये खाद को बनाएगा और बार बार खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाद में जैविक नैनो पार्टिकल का प्रयोग किया गया है, जो बैक्टीरिया को 78 डिग्री के तापमान में भी जिंदा रखता है। भारतीय अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी संदीप धालीवाल के हत्यारे को मौत की सजा।
भारतीय अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी संदीप धालीवाल के हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार रॉबर्ट सॉलिस नाम के शख्स ने 2019 में अमेरिकी राज्य टेक्सास में भारतीय अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी संदीप धालीवाल की हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है। ये फैसला नागरिकों से बनी एक ज्यूरी समिति ने दिया। ज्यूरी ने मौत की सजा की सिफारिश करने से पहले केवल 35 मिनट के लिए विचार विमर्श किया। वहीं हैरिस काउंटी शेरिफ और गोंजालेस ने ट्वीट कर बताया कि फैसला आ गया है। जूरी सदस्यों ने रॉबर्ट सॉलिस को मौत की सजा सुनाई है। हम बेहद आभारी हैं कि धालीवाल को इतने साल बाद न्याय मिल पाया है। वहीं फैसले से पहले आरोपी सॉलिस ने अपने बचाव में गवाही दी और उसने ज्यूरी सदस्यों को बताया कि उसने गलती से धालीवाल को गोली मार दी थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि सॉलिस ने जानबूझकर धालीवाल को गोली मारी थी। केटीआर के टीवी ह्यूस्टन की रिपोर्ट के अनुसार सॉलिस ने अपने बचाव में ज्यूरी सदस्यों से कहा कि मुझे केवल ये कहना है कि ये आपका निर्णय है, मेरा जीवन आपके हाथों में है। अकासा एयर का विमान 1900 फीट की ऊंचाई पर पक्षी से टकराया। अकासा एयर का विमान 1900 फीट की ऊंचाई पर एक पक्षी से टकरा गया। दिल्ली में लैंडिंग के बाद राडोम क्षति देखी गई। नागर विमानन महानिदेशालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। इससे पहले 15 अक्टूबर को मुंबई से बेंगलुरु जा रही अकासा एयर के विमान से एक पक्षी टकरा गया था, जिसके बाद विमान को वापस एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि पक्षी से टकराने के बाद विमान के केबिन में जलने की गंध आ रही थी। एलन मस्क ने अपने प्रोफाइल में किया बदलाव, ट्वीट चीफ के रूप में लिखा अपना बायो। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क अपनी ट्विटर प्रोफाइल अपडेट करते हुए पहली बार ट्विटर चीफ के रूप में सामने आए हैं। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर बायो को अपडेट करते हुए चीफ ट्वीट शब्द जोड़ लिया है। एलन मस्क ने $44 बिलियन की डील फाइनल होने से पहले ट्विटर मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान वह अपने हाथों में एक सिंक ले जाते हुए नजर आए। लेट दैट सिंक इन कैप्शन के साथ उन्होंने इसका एक वीडियो भी अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर शेयर किया। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना बायो चेंज कर लिया। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर खुद को चीफ ट्वीट घोषित कर दिया है और अपनी लोकेशन के रूप में ट्विटर मुख्यालय को अपडेट किया है। इससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि वह डील को अंतिम रूप देने के बाद सैन फ्रांसिस्को के ट्विटर मुख्यालय में जल्द ही अपना दफ्तर शुरू कर देंगे। ट्विटर को खरीदने के मस्क की 44 बिलियन की डील शुक्रवार तक फाइनल होनी है। हालांकि उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है वह इस बात का कोई सबूत नहीं देता कि अधिग्रहण पूरा हो गया है। ट्विटर और मस्क के प्रतिनिधियों ने उस सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि ट्विटर ने पुष्टि की कि मस्क का वीडियो ट्वीट वास्तविक है। मस्क ने खुद को ट्वीट चीफ बताने के लिए अपना ट्विटर प्रोफाइल भी बदल दिया। नोरा फतेही को गलत तरीके से छूने के मामले में टेरेंस लुइस ने तोड़ी चुप्पी। कुछ वर्ष पहले रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट से एक्ट्रेस नोरा फतेही और कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसे देखने के बाद लोगों ने दावा किया था कि टेरेंस लुइस ने नोरा फतेही को गलत तरीके से छुआ है। इस बात पर काफी हंगामा हुआ था। अब उस वीडियो को लेकर टेरेंस लुइस ने अब चुप्पी तोड़ी है और खुद पर लगे इस आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। टेरेंस ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है। टेरेंस लुइस ने मनीष पॉल के पॉडकास्ट पर खुद पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए सफाई दी है। उन्होंने कहा वह एक बहुत साधारण परिस्थिति थी। शो में शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी वाइफ आए थे। गीता कपूर को लगा कि हमें उनका स्वागत शानदार तरीके से करना चाहिए। उस हफ्ते शो की जज मलाइका अरोड़ा को कोविड हो गया था। ऐसे में मलाइका की जगह नोरा फतेही शो में आई थी। संगीतकार विशाल ददलानी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के समर्थक और संगीतकार विशाल ददलानी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। विशाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर अरविंद की आलोचना की है।
दरअसल बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय मुद्रा रुपए पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। वहीं अब विशाल ददलानी ने बिना किसी का नाम लिए अरविंद केजरीवाल की मांग की निंदा की है। संगीतकार ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत का संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य हैं, इसलिए शासन में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा ऐसा किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जो धर्म के किसी भी हिस्से को सरकार के किसी भी पहलू में लाता हो। जय हिंद। बता दें, विशाल ददलानी ने अपनी ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यूजर्स उनका ट्वीट पढ़ने के बाद ये अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने ये पोस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान जारी करने के कुछ घंटों के अंदर किया था। डेड बॉल कंट्रोवर्सी पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज की आईसीसी को सलाह। एमसीजी में खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में डेड बॉल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल नवाज के आखिरी ओवर में एक गेंद विकेट पर लगी थी, जिस पर विराट कोहली ने भागकर 3 रन पूरे किए थे। अंपायर ने इसे लेग बाय घोषित किया था। मैच के बाद इसको लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि ये डेड बॉल थी या नहीं। कोहली के 3 रन भागने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अंपायर के पास पूछने भी आए थे, लेकिन टीम इंडिया के खाते में ये 3 रन जुड़ गए थे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर पूर्व अंपायर साइमन टफेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि ये नियम के अनुसार बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगर गेंद स्टंप से टकराती है तो आप वास्तव में एक अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं। सबसे पहले, जैसे कि हमने रविवार की रात को देखा, गेंद कहीं भी जा सकती है, और दूसरी बात, यदि फील्डिंग करने वाली टीम बल्लेबाज को रन आउट करना चाहे तो वो कैसे करेगी, क्योंकि बेल्स तो पहले से ही गिरे हुए हैं। आपको स्टंप को हटाना होगा और ये कठिन है। भारतीय महिला क्रिकेटरों को मिलेगी पुरुष क्रिकेटरों के समान सैलरी, बीसीसीआई की घोषणा। भारतीय महिला क्रिकेटरों को पुरुष के समान ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में समान पेमेंट मिलेगी। इसकी घोषणा गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि पुरुष के समान ही महिलाओं को भी समान वेतन दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज।